प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा के क्रम में ही आज की कक्षा में भी हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निबंध कुटज के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करेंगे। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है, वह अबोध है। जो समझता है दूसरा उसका उपकार कर रहा है, वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका उपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल सका, कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है, तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस गद्यांश में सांसारिक व्यक्तियों में स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार में ऐसे लोगों का अभाव नहीं है जो इस तरह के भ्रम में जीवन व्यतीत करते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति की हानि कर रहा हूँ, मैंने उसका बहुत अनिष्ट कर दिया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेखक ऐसे लोगों को अबोध की संज्ञा देते हैं जो ये मानते हैं कि मैंने उस व्यक्ति का हित किया है, मेरे उपकार से ही उसका जीवन चल रहा है। तो यहाँ पर लेखक व्यक्ति को इस भ्रम से अलग होने के लिए कहते हैं। लेखक का ये मानना है कि न तो कोई किसी व्यक्ति का अनिष्ट कर सकता है और न कोई किसी का उपकार कर सकता है। यह तो इतिहास विधाता का नियम है, अर्थात यह तो ईश्वर का नियम है और उसी ईश्वर के नियम के अनुसार व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए यह सोचना तो बिल्कुल ही बेमानी है, बिल्कुल ही गलत है कि अमुक व्यक्ति उसका नुकसान कर रहा है और अमुक व्यक्ति उसका फायदा कर रहा है, या मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ और मैं किसी को फायदा पहुंचा रहा हूँ। तो इस तरह से दोनों ही बातें व्यर्थ की हैं। इन बातों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि होता वही है जो ईश्वर के विधाता के चाहे के इच्छा के अनुसार होता है। इसलिए व्यक्ति को मन में यह धारणा अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिए कि इस संसार में वह अपनी इच्छा से जीवित नहीं है, उसकी सांसें अपनी इच्छा से नहीं चल रही हैं, उसे जीवन अपने चाहे अनुसार नहीं मिला है, बल्कि ईश्वर ने ही उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का मार्ग निश्चित कर रखा है। इसमें किसी को भी यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि मेरे निर्देशन में अमुक व्यक्ति जी रहा है या उसके कारण ही संसार में सुख मिल रहा है या उसके कारण ही उसे जो दुख मिल रहा है वह उसका ही दिया गया है, उसके द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। अर्थात मैं किसी को दुखी कर रहा हूँ या मैं किसी को सुख पहुँचा रहा हूँ, यह धारणा भी किसी भी व्यक्ति को नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि इन सब के पीछे हमारी योजना नहीं है, व्यक्ति की योजना नहीं है, बल्कि ईश्वर की योजना है। इसलिए इस तरह के अभिमान का कोई अर्थ नहीं है। व्यक्ति को किसी भी तरह का अभिमान
अपने मन में नहीं पालना चाहिए कि एक व्यक्ति का किसी का भी सुख या दुख उसकी कृपा से हो रहा है, उसकी कृपा पर निर्भर है, उसके चाहने पर निर्भर है। इस तरह का भ्रम किसी को भी नहीं पालना चाहिए। लेखक यह भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुख प्राप्त कर रहा है, सुखी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, पर इस पर किसी को अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। ये उस व्यक्ति को मेरे कारण सुख प्राप्त हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति भारी कष्ट में है तो इसकी भी उसे कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह व्यक्ति दुखी है तो कहीं मैं तो उसके दुख का कारण नहीं हूँ या मेरी वजह से तो वह दुखी नहीं है। ऐसा भी उसको भ्रम नहीं पालना चाहिए। संसार के सुख दुख व्यक्ति के चाहे अनुसार, व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं मिलते हैं। व्यक्ति करता नहीं है, वह तो केवल निमित्त मात्र है, माध्यम मात्र है। करने वाला तो ईश्वर है, कर्ता के रूप में तो केवल ईश्वर है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी इस बात का अहंकार अपने मन में करता है कि मैंने उसके सुख के उपवन में आग लगाई है, मतलब वह बड़ा सुखी था और मैंने ये ऐसा कुछ किया कि वह दुखी हो गया, उसका सुख नष्ट हो गया, तो इस तरह का सोचना तो और भी ज़्यादा गलत है कि मैंने किसी सुखी को दुख पहुंचाने का काम किया है। यह तो लेखक की दृष्टि में बहुत ही हीन कर्म है, बहुत ही घृणित कार्य है कि किसी के सुख को छीनकर उसको दुखी बना दिया जाए। तो इस तरह से इस गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपनी विश्लेषणात्मक शैली में यह कहना चाहते हैं कि संसार में व्यक्तियों के सुख और उनके दुख, इन सब का कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा मनुष्य नहीं है, बल्कि ईश्वर है और उस व्यक्ति के कर्म है। इसलिए कोई व्यक्ति इस तरह के अहंकार को अपने मन में धारण ना करे कि मैं उसके सुख का कारण हूँ, या कोई यह सोचकर दुखी ना हो जाए कि उसके दुख का कारण मैं हूँ, क्योंकि व्यक्ति केवल माध्यम है, निमित्त है और इसके पीछे कर्ता का हाथ है, ईश्वर का हाथ है, ईश्वर की योजना है।